गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस पर। तो बच्चों, आज का लेक्चर जो है वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे लेक्चर नंबर 4 के क्वेश्चन से। हमने क्वेश्चन आपको दिया था, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे कुछ अल्कोहल्स आपको यहाँ पे गिवन है, इन्हें आपको इनके बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज करना है। देखिए फटाफट से। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया गया है इथेनॉल, देन आपको ब्यूटेनॉल। यहाँ पे आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपके इंक्रीज हुए हैं। अगर आपका कार्बन एटम इंक्रीज होता है तो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा, दैट्स वाई यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज हो जाएगा। इसकी बात करते हैं तो सेकंड पोजीशन पे आपका ओ लगा हुआ है, यानी ब्रांचिंग आ गई है। एंड वी नो दैट कि जब भी आपका ब्रांच बनेगा तो क्या होगा, देखिए फटाफट से। ब्यूटेनॉल की बात करते हैं तो क्या बनेगा, ब्यूटेनॉल की बात करते हैं तो हमारे पास में 4 कार्बन के साथ OH आएगा, जबकि 2 ब्यूटेनॉल में क्या बनेगा बच्चों, हमारे पास में सेकंड पोजीशन पे OH आएगा। यानी यहाँ पे ब्रांचिंग हो गई है। ब्रांचिंग हमें पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉइलिंग पॉइंट की। यहाँ पेंटेनॉल हो गया, इसका मतलब कार्बन एटम्स फिर इंक्रीज हो गए हैं। और यहाँ पे 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल हो गया, यानी यहाँ पे फिर से ब्रांचिंग आ गई है आपकी। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बच्चों किसका होगा, पेंटेनॉल का, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना है, 5 है, अल्कोहल है ही। अच्छा, टोटल 5 की 5 स्पीसीज जो यहाँ पे गिवन है आपको वो सारी अल्कोहल्स है। इसका मतलब यहाँ सब में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो तय है, ठीक है। यहाँ पे पेंटेनॉल में हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, मॉलिक्यूलर मास हाई होगा, इट मींस यहाँ पे आपका बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई होगा। देन बात करते हैं तो होगा हमारे पास में 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल का। यहाँ पे एक चीज समझ में आती है बच्चों कि 5 कार्बन इसमें भी है, 5 कार्बन इसमें भी है, बट यहाँ पे जो आपका 2 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, इसका मतलब यहाँ ब्रांचिंग है। एंड वी नो दैट कि ब्रांचिंग जब होगी तो आपका सरफेस एरिया कम होगा, ठीक है। तो वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस कम होने से आपके यहाँ पे आपका मेल्ट बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, हमें पता है। नंबर 3 बात करेंगे तो यहाँ पे बात करेंगे हमारे पास कौन होगा बच्चों, ब्यूटेनॉल होगा। कौन होगा, ब्यूटेनॉल। क्योंकि हमें देख लिया कि ब्यूटेनॉल और 2 ब्यूटेनॉल में से आपका 2 ब्यूटेनॉल जो है वो ब्रांच फॉर्म में है, तो यहाँ पे आपका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो हो जाएगा, ठीक है। नंबर 1 2 3, देन आपका आ जाएगा 2 ब्यूटेनॉल, और इन दी एंड हमारे पास आ जाएगा इथेनॉल, ठीक है। तो ये हमारा आंसर नंबर 1 हो गया है। आंसर नंबर 2 पर आते हैं हमारे पास। अब यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज दी हुई, देखिए यहाँ पे हमारे पास अल्कोहल है, यहाँ हमारे पास में हेलोएल्केन है, ये हमारे पास अल्कोहल है, ये हमारे पास हेलोएल्केन है, और ये हमारे पास नॉर्मल हाइड्रोकार्बन्स है। तो बात करें तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे किन का होगा, अल्कोहल्स का, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हम पढ़ चुके हैं, ओके। देन हाइड्रोकार्बन्स और हेलोएल्केन्स में से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा, हेलोएल्केन्स हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू नॉर्मल हाइड्रोकार्बन्स ड्यू टू डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस। ये हम स्टडी कर चुके हैं हमारे हेलोएल्केन्स वाले चैप्टर में। तो ये चीज तो क्लियर हो गई है यहाँ पे कि ब्यूटेनॉल और 2 ब्यूटेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इन 3 स्पीसीज से क्या होगा, मोर होगा। बट इसमें भी देखो ब्यूटेनॉल और 2 ब्यूटेनॉल जो है उसमें से 2 ब्यूटेनॉल जो है वो ब्रांच फॉर्म में है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। इसलिए सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बच्चों किसका होगा, ओनली ब्यूटेनॉल का, देन 2 ब्यूटेनॉल, ओके। देन बात करते हैं तो हमारे पास क्लोरोब्यूटेन है और ब्रोमोब्यूटेन है। देखिए ब्यूटेन ब्यूटेन है, इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या है, सेम, बट यहाँ पे आपका क्लोरो एंड ब्रोमो ये आपके डिफरेंट है। एंड वी नो दैट कि अप टू डाउन मूव करने पे आपका मास इंक्रीज होगा, दैट्स वाई यहाँ पे ब्रोमोब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। ये भी हम देख चुके हैं हमारे चैप्टर नंबर 10 में, हेलोएल्केन्स एंड हेलोरेन्स में। तो ब्रोमोब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे हाई हो जाएगा एज कंपेयर टू क्लोरोब्यूटेन की, ओके। और लास्ट में हमारे पास क्या जाएगा बच्चों, ब्यूटेन, बिकॉज ये आपका नॉर्मल हाइड्रोकार्बन है। यहाँ पे ना तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस होगा और ना ही आपका यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चंस। इसे मैच कर लीजिएगा बच्चों, और जो कॉन्सेप्ट में हमारे पास में कुछ कमी रह गई उसे देख लीजिएगा ढंग से, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हो गया, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे हमारे चैप्टर को जहां हमने लास्ट छोड़ा था, रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड्स। डन, चलिए।
स्टूडेंट्स, अपन लास्ट टॉपिक जो हमारा चल रहा था वो चल रहा था रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, यानी केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। हमने देखा था अल्कोहल वर्सेटाइल नेचर का होगा, यहाँ पे जो आपका एज इलेक्ट्रोफाइल एज वेल न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा था। हमने देखा था कि अल्कोहल में 2 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होंगी, एक CO बॉन्ड क्लीवेज और एक OH बॉन्ड क्लीवेज। OH बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शंस जो है वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने 2 रिएक्शंस को डिस्कस कर लिया था। नंबर 1 इज रिएक्शन विद मेटल एंड नंबर 2 इज रिएक्शन विद मेटल हाइड्राइड। तो रिएक्शन नंबर 3 हम स्टार्ट करने वाले हैं किसमें, OH बॉन्ड क्लीवेज में, जो कि है आपकी एस्ट्रिफिकेशन। एस्ट्रिफिकेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्ट्रिफिकेशन स्टूडेंट्स? एस्ट्रिफिकेशन का मीन होगा फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। एस्टर ग्रुप जो होता है उसका जो केमिकल फॉर्मूला होगा वो होगा RC+O_OR, यानी हमें बाय यूजिंग दिस रिएक्शन फ्रॉम अल्कोहल हमें क्या प्रिपेयर करना है? एस्टर को प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन होती है एंट्रेंस ऑफ एसिटाइल ग्रुप, और ये एसिटाइल ग्रुप क्या होगा बच्चों आपका? RC+O। क्या होगा? RC+O। ये ग्रुप हमें अल्कोहल में इंट्रोड्यूस करना है। क्या करना है? इंट्रोड्यूस करना है या एंट्रेंस करवाना है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल ग्रुप इन अल्कोहल इज नोन एज एस्ट्रिफिकेशन। ठीक है, तो ये वाला ग्रुप जिससे भी हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे अल्कोहल की, उसमें से हमें एसिटाइल ग्रुप को अल्कोहल में इंट्रोड्यूस करना है, जिससे हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों? एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो जब एस्टर बन जाएगा इट मीन्स वो रिएक्शन कौन सी है? आपकी एस्ट्रिफिकेशन है। तो फटाफट से देख लेते हैं रिएक्शन को। देखिए फटाफट से, हमने यहाँ पे लिया है अल्कोहल, ठीक है, जिसके हम रिएक्शन करवा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन आपकी कंप्लीट होती है। ठीक है, देखिए अल्कोहल हमारे पास यहाँ पे है। अल्कोहल में आपका कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? OH बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, H पे पार्शियल पॉजिटिव और O पे पार्शियल नेगेटिव, बिकॉज ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से हायर है। ठीक है, मैंने कहा यहां से जिससे आप रिएक्शन करवाएंगे उसमें से कौन सा ग्रुप? एसिटाइल ग्रुप, ये वाला है आपका। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे चार्ज नेगेटिव एंड C पे चार्ज पार्शियल पॉजिटिव होगा, बिकॉज ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या है? हायर है। तो यहाँ पे आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो किससे इंटरेक्ट करेगा बच्चों? RO नेगेटिव से। और सिंपली देखिए फटाफट से, एक तरह से इसमें प्रेजेंट एसिटाइल ग्रुप जो है वो आपका अल्कोहल में क्या किया जा रहा है? इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो देखिए क्या बन जाएगा हमारे पास में? RC+O, C पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है जो किससे लिंक करेगा? ऑक्सीजन से, तो OR बन जाएगा। प्लस रिलीज क्या हो गया यहाँ पे आपका? H2O रिलीज हो गया। तो देखो बच्चों हमारे पास क्या बन गया है? एस्टर का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, तो फटाफट से कुछ एग्जांपल्स हैं वो फटाफट से आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद उसका आंसर करेंगे अपन लोग। तो यहाँ पे देखिए आपके पास अल्कोहल है, रिएक्शन जो है वो आपको करवानी है एनहाइड्राइड से, H+ आयन की प्रेजेंस में। देन आपके पास में अल्कोहल अगेन, इसकी रिएक्शन करवानी है आपको एसिड हैलाइड से, और यहाँ पे आपके पास में क्या प्रेजेंट है? पेरिडीन। ये कैटलिस्ट है आपके। तो फटाफट से रिएक्शन कंप्लीट कीजिए, आपको 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। करना कुछ नहीं है, देखिए फटाफट से यहां से आपको H बॉन्ड को ब्रेक करना है। OH बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं। यहां से आपको देखना है कि आपका एसिटाइल ग्रुप यानी कि RC+O ग्रुप, इसे हमें यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास में? RC+O_OR प्लस क्या निकल रहा बाहर? कार्बोक्सिलिक एसिड। इजी है, यहाँ पे भी वही करना है आपको। एसिटाइल ग्रुप यानी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी आपकी? हाई। यहाँ से OH बॉन्ड क्लीव करना है, एसिटाइल ग्रुप को आपको इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर देना है। तो आपके पास क्या बन जाएगा बच्चों? RC+O_OR प्लस आपका रिलीज क्या हो जाएगा? HCl। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनकी हेल्प से हमने यहाँ पे एस्टर का फॉर्मेशन कर लिया है। चलिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में आपको एक एग्जांपल और दे रहा हूँ मैं सॉल्व करने के लिए, उसे सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये आपका जो एग्जांपल हम आपको यहाँ पे करवा रहे हैं।
आपको यहाँ पे गिवन जो है वो आपको गिवन है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड गिवन है आपको, ठीक है। इस सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन जो है वो आपको करवानी है किसके साथ बच्चों, एनहाइड्राइड के साथ, ठीक है। यहाँ पे आप ले सकते हैं आर ग्रुप, यहाँ पे ले सकते हैं आप आर ग्रुप। किससे करवानी है, एनहाइड्राइड से। फटाफट से चेक कीजिए कि इसका प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगा, फटाफट से विद इन 1 मिनट आपको सॉल्व कर देना। इसे सॉल्व कीजिए। हुआ सॉल्व? बहुत आसान है सॉल्व करना बच्चों। कैसे आसान है देखिए फटाफट से। बिकॉज सैलिसिलिक एसिड में हमें जो टारगेट करना है वो करना है किसको बच्चों, OHA मॉलिक्यूल को। देखिए फटाफट से, हमारे पास में OH मॉलिक्यूल है, यानी कि फिनोल या अल्कोहल जो भी है, ठीक है। इसमें से आपको कौन सा बॉन्ड डिसोशिएट करना होगा, OH। H पे चार्ज पार्शियल पॉजिटिव एंड O पे पार्शियल नेगेटिव, डिसाइडेड है। इधर से हमें कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, इसके अंदर एसिटाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो कोई भी CO बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कौन सा ग्रुप यहाँ पे आपका इंट्रोड्यूस होगा आपको पता है, एसिटाइल ग्रुप, RC डबल बॉन्ड O। तो ये ग्रुप जैसे ही अंदर आएगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चों, क्या बन जाएगा, COOH O पे कौन अटैच हो गया, C डबल बॉन्ड OR। देखिए O पे पार्शियल नेगेटिव है तो यहाँ से कार्बन जिसपे पार्शियल पॉजिटिव है उससे ज्वाइन हो जाएगा, हमारे पास वो बन जाएगा। और रिलीज या साइड प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड OOH, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। जो हमारे पास यहाँ बना है बच्चों वो हुआ है एसिटाइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन, तो बोलेंगे इसे एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एक और इंपॉर्टेंट बात बच्चों, जो हमारे पास यहाँ पे बना है प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट का जो एक और कॉमन नेम होता है वो होता है आपका एस्प्रिन। क्या होता है, एस्प्रिन। एंड वी नो दैट वेरी वेल अबाउट द एस्प्रिन। एस्प्रिन आपकी एक पेन किलर है, पता होगा ना, जो इजीली आपको मार्केट में अवेलेबल होती है। जब भी हमारे हेडेक वगैरह कुछ भी होता है तो हम मेडिसिन यानी कोई मेडिकल शॉप पे जाते हैं और क्या बोलते हैं, भैया एस्प्रिन दे दो। तो एस्प्रिन क्या है, एस्प्रिन आपकी एक पेन किलर है, पेन किलर मेडिसिन है, ठीक है। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, हाउ कैन यू कन्वर्ट, हाउ कैन यू फॉर्म एस्प्रिन फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। तो हमें याद रखना पड़ेगा कि सैलिसिलिक एसिड के अंदर जब हम एसिटाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं यानी ईस्टर का फॉर्मेशन करते हैं तो हमारे पास में एस्प्रिन हमें ऑब्टेन होता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट रिएक्शन ऑफ एस्टरिफिकेशन स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे इसे फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारे यहाँ पे वो रिएक्शंस कंप्लीट हो गई जिनमें हमने कहा था कि OH बॉन्ड क्लीवेज होता है, ठीक है। यानी those reactions in which OH bond cleavages take place already completed now. Now we have to start number 2 reaction, that is all reactions in which CO bond cleavages take place. Okay, okay. फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप ले लिया होगा आप लोगों ने। चलिए तो नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, जो आपकी है रिएक्शंस in which, this is number 2 reactions of alcohol, reactions in which CO bond cleavages take place. देखिए अब हमें अल्कोहल की वो रिएक्शन स्टडी करनी है जहां पे आपका CO बॉन्ड क्लीवेज होता है। और स्टूडेंट्स मैं आपको ये ऑलरेडी बता चुका हूं कि CO बॉन्ड क्लीव कब होगा, जब आपका अल्कोहल जो है वो बिहेव करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल, एज एन इलेक्ट्रोफाइल। ओके, ये हमारा लेक्चर नंबर 4 में कंप्लीट हो चुका, आप देख लीजिएगा वहां से। देखिए रिएक्शन नंबर 1 जो इसके अंदर होगी वो होगी रिएक्शन विथ HCl, SOCl2, PCl5 एंड PCl3। ये रिएक्शंस आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं स्टूडेंट्स हैलोएल्केन एंड हैलोरीन चैप्टर के अंदर, ठीक है। हैलोरीन एंड हैलोएल्केन चैप्टर जो है वहां पे आप लेक्चर नंबर 3-4 के आसपास आपका होगा। वहां पे टॉपिक बता देता हूं मैं आपको, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन्स। उसकी फर्स्ट रिएक्शन जो है फ्रॉम अल्कोहल, उसमें हम ये सारी रिएक्शंस को डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। क्या करना है आपको लेना है बच्चों ROH, रिएक्शन करवानी है किससे, HCl से, जो यहाँ पे बिहेव कर रहा है आपका एज एसिड। ये डिसोशिएट होगा H+ एंड Cl नेगेटिव आयंस में,
बॉन्ड जो क्लीव होगा वो कौन सा होगा, CO बॉन्ड क्लीव होगा। चार्ज क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, OH जो है किससे कंबाइंड हो जाएगा आपका, H से क्या रिलीज हो गया आपका साइड प्रोडक्ट H2O, और हमारे पास क्या बन जाता है, R बॉन्ड Cl, यानी कि हेलो एल्केन्स। इसलिए मैं कह रहा था कि आप हमारे प्रीवियस लेक्चर यानी प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर में जाकर से डिस्कस डिटेल में पढ़ सकते हैं, जो हमारा है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल। तो ऑलरेडी ये रिएक्शंस हो चुकी हैं। ठीक है, ये वाली रिएक्शन मैं आपको करवा चुका हूँ, इसे हमने कहा था डार्जन रिएक्शन, आपको याद आ जाएगा। देखिए फटाफट से किस तरह से की थी हमने, अल्कोहल लिया था, रिएक्शन करवाई थी SOCl2 से, ये बॉन्ड टूटा था आपका, RCl बना था, यहाँ से HCl निकल गया था, बीच में आपका SO2 बन गया था। ऐसे PCl5 से हमने कंप्लीट की थी, जिसमें हेलो एल्केन प्लस HCl प्लस POCl3 का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। ऐसे ही PCl3 से रिएक्शन करवाई थी 3 मोल्स लेकर के, याद आ गया आपको, 3 मोल्स लेकर रिएक्शन करवाई थी, और वहां पर हमारे पास में H3PO3 के फॉर्मेशन हुए थे हेलो एल्केन के साथ। तो ये रिएक्शंस आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, और अगर आपको वापस से इन्हें स्टडीज करना है, इनको देखना है, वापस से इनको एक्सप्लेन करना है, तो आप जाकर के हमारे प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर में इन्हें डिटेल में स्टडीज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन तो हमारी कंप्लीट हो जाती है, रिएक्शन नंबर 1। रिएक्शन नंबर 2 जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बच्चों, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की जहां हम बात करते हैं वहां पे क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेशन वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। हम बोलते हैं ना कई बार आई एम फीलिंग डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मीन्स हमारे बॉडी में वाटर की क्या हो गई है, लैक ऑफ हो गई है, यानी कि हमारे बॉडी में लॉस ऑफ वाटर हुआ है। ठीक है, तो किसी भी केमिकल कंपाउंड से वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होना क्या है, क्या बोलेंगे उसे, डिहाइड्रेशन प्रोसेस कहेंगे। ठीक है, तो जब बात की जाती है अल्कोहल की, देखिए फटाफट से हमने एग्जांपल लिया है 1 डिग्री अल्कोहल का। ठीक है, इसकी रिएक्शन हमने करवाई है बच्चों H2SO4 के साथ, इसे हीट किया है। ठीक है, हीट भी किस पे करेंगे, हाई टेम्परेचर पर। ठीक है, जैसे ही इसको H2SO4 की प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो देखिए क्या होगा, फटाफट से OH ग्रुप यहाँ पे आपका अटैच है, OH की रेस्पेक्ट में अल्फा एंड बीटा पोजीशन से आपका हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो आपको पता है कार्बन और H में से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव। तो बीटा पोजीशन से क्या निकलेगा आपका हाइड्रोजन एटम, जबकि अल्फा पोजीशन से क्या निकलेगा आपका OH ग्रुप यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो OH पे चार्ज नेगेटिव और इस पे चार्ज पॉजिटिव आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो OH एंड H क्या निकल रहा है यहाँ से बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल, यानी लॉस ऑफ वाटर, यानी क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेशन। और यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास में एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यहाँ पे आपने देखा होगा H2SO4 यानी कि एसिड, यानी कि H+ आयन जो है, ये आपका बिहेव कर रहा है एज ए कैटलिस्ट। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं बिकॉज अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसकी मैकेनिज्म को, कि कैसे आपके पास में अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी मैकेनिज्म को। सबसे पहले आप रिएक्शन को देख लीजिएगा कि अल्कोहल लिया हमने 1 डिग्री और इसको हमने डिहाइड्रेट करवा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम हाई टेम्परेचर के साथ, तो आपके पास एल्कीन बन रहा है एज ए प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें इसकी मैकेनिज्म। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो मैकेनिज्म जो हमारे पास होगी इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम ले रहे हैं अल्कोहल का मॉलिक्यूल। ठीक है, इस अल्कोहल के मॉलिक्यूल की जो रिएक्शन आपकी हो रही है वो किससे हो रही है, एसिडिक मीडियम में। यहाँ पे एसिड जो है वो आपका बिहेव कर रहा है एज ए कैटलिस्ट। ओके, H पे चार्ज क्या आपका प्लस आयन, इट मींस इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो यहाँ क्या होगा, ये आपका स्टेप 1 है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं प्रोटीनेशन। क्या कहेंगे, प्रोटीनेशन। प्रोटीनेशन वर्ड का मीन क्या होता है, एडिशन ऑफ प्रोटॉन। तो क्या हुआ, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन जो है वो अपना लोन पेयर से डोनेट कर देगा। जैसे ही ऑक्सीजन अपना लोन पे डोनेट करता है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच क्या बन जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया जा रहा है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास CH3 CH2 OH2 पॉजिटिव। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो ऑक्सीजन पे चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा।
अब हमारे पास स्टेप नंबर 2 आता है, जिसमें हम बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। देखिए हमारे पास फर्स्ट स्टेप में जो बना है वो ये, अब फटाफट से चेक कीजिए इसे। ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए H+ आयन को, तो ऑक्सीजन पे चार्ज किया गया पॉजिटिव। इट मीन्स ये क्या हो गया आपका अनस्टेबल। क्या हो गया है? अनस्टेबल। ऑक्सीजन पे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ये अनस्टेबल हुआ है। पॉजिटिव चार्ज क्यों आया ये जानने की कोशिश करेंगे ऊपर, बिकॉज इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डोनेट किए थे। तो इसे वापस से स्टेबलाइज कैसे किया जा सकता है? जब ये वापस से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर ले तो क्या होगा, C और O के बीच जो बॉन्ड आपका वो क्लीव हो जाएगा। हम रिएक्शन भी तो वही पढ़ रहे हैं जिनमें अल्कोहल में CO बॉन्ड क्लीवेज होता है। तो रिएक्शन ये है, जैसे ही यहाँ पे आपका बॉन्ड क्लीव होगा तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने से ऑक्सीजन जो है वो शेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट। तो जैसे इलेक्ट्रॉन आपके ऑक्सीजन की तरफ मूव कर जाएंगे तो यहाँ से आपका क्या रिलीज हो जाएगा बच्चों, H2 वाटर मॉलिक्यूल निकला। जैसे ही आपके इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स ऑक्सीजन शिफ्ट हो जाते हैं तो कार्बन जो है उस पर चार्ज किया जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। ओके, यानी यहाँ पे आपके पास क्या बन गया है, इंटरमीडिएट। क्या बना है, कार्बोकेटाइन। देखिएगा हमने यहाँ पे रिएक्टेंट के फॉर्म में क्या लिया है, 1 डिग्री अल्कोहल, तो आपके पास यहाँ पे इंटरमीडिएट जो बन रहा है कार्बोकेटाइन वो भी क्या बनेगा, 1 डिग्री, यानी कि प्राइमरी। ओके ठीक है। नाउ स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 सबको पता होगा क्या होना चाहिए हमारे पास में, डीप्रोटीनेशन। क्या होगा, डीप्रोटीनेशन, यानी जो प्रोटॉन हमने पहले स्टेप में इसमें इन्वॉल्व किया था उसे हम रिलीज करेंगे। हमने पहले भी बताया था आपको कि यहाँ पे प्रोटॉन जो है वो बिहेव कर रहा है आपका एज ए कैटलिस्ट। इट मींस इट इन्वॉल्व इन रिएक्शन, फॉर्म प्रोडक्ट एंड देन रिमूव विदाउट चेंज इटसेल्फ। इट मींस अब यहाँ से आपको रिमूव क्या करना होगा, देखिए फटाफट से ले लेते हैं। CH3 CH2 कार्बन पे चार्ज क्या था, पॉजिटिव यानी इंटरमीडिएट। अब यहाँ से क्या करेंगे हम वापस से प्रोटॉन को रिमूव कर देंगे। कार्बन H बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो H पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव, एंड C पे नेगेटिव। तो H+ आयन आपका क्या हो जाएगा, वापस से रिलीज। H+ आयन को रिलीज करने के लिए हम क्या लेंगे, वाटर मॉलिक्यूल लेंगे। क्या लेंगे, वाटर मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन अपना लोन पे इसको डोनेट करेगा और यहाँ से हमारे पास में H3O पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा, प्रोटोनियम आयन, इसे बोलेंगे हाइड्रोनियम। और जैसे इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा बच्चों, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी एल्कीन एज अ प्रोडक्ट आपके पास यहाँ बन जाएगा। तो सिंपल है। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, प्रोटॉन का एडिशन यानी कैटलिस्ट को इन्वॉल्व किया। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या किया, ऑक्सीजन को स्टेबलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर गए तो आपके पास क्या बना, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ एज एन इंटरमीडिएट। एंड थर्ड स्टेप में हमने जो कैटलिस्ट इन्वॉल्व किया था उसे वापस से रिमूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो हमारे पास एल्कीन बन गया एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, तो फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद हम इसे कंटिन्यू करते हैं। एक चीज और देखिएगा स्टूडेंट्स, वो ये है कि अगर हम एज ए रिएक्टेंट के फॉर्म में यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, क्या लेते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल, और रिएक्शन जो है वो आपकी होती है H3PO4 की प्रेजेंस में, यानी वही एसिडिक मीडियम यहाँ पे भी ले रहे हैं। तो 2 डिग्री अल्कोहल में भी क्या होगा, OH के प्रेजेंस में ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा है, ये आपका बीटा है। तो बीटा पोजीशन से कोई भी एक हाइड्रोजन रिलीज कर दीजिए, यहाँ से OH निकाल दीजिए, क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ क्या बन जाएगा, एल्कीन। अब मुझे एक बात बताइए, प्रोडक्ट तो आप बना लेंगे, यहाँ पे लॉस ऑफ क्या हो गया आपका, वाटर मॉलिक्यूल एंड डिहाइड्रेशन हो गया। बट जब इसकी मैकेनिज्म करेंगे, आपको करना भी है, आपको कॉपी लेनी है, नोटबुक लेनी है आपको, और उसमें 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल की मैकेनिज्म आपको सेल्फ करनी है, जिससे आपकी वेल प्रैक्टिस हो पाएगी इस पे। ठीक है, और जो मैकेनिज्म मैं आपको करवा रहा हूँ यहाँ पे बच्चों, वो आपके सिलेबस में भी है, तो वो आपसे एग्जाम में भी पूछी जा सकती है ना। एग्जाम ऑल्सो कैन आस्क टू यू दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म विच इज मेंशन इन योर सिलेबस। ओके, तो 2 डिग्री अल्कोहल की जब हम मैकेनिज्म करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो सेकंड स्टेप में हमारे पास में जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो कौन सा बनना चाहिए, 2 डिग्री बनेगा। समझ रहे मेरी बात को। अगर 1 डिग्री अल्कोहल हमारे पास में है तो कार्बोकेटाइन क्या बन रहा है हमारे पास में, 1 डिग्री, आपने देखा होगा। ठीक है, अगर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन सॉरी अल्कोहल से स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो बच्चों कौन सा बनेगा, 2 डिग्री बनेगा, राइट। ठीक है,
और अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल से स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास जो कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा वो हमारे पास बनेगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। समझ रहे मेरी बात को? तो जिस भी टाइप का आप अल्कोहल लेते हैं फर्दर 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री उसी टाइप का आपके पास कार्बोकेटाइन बन जाता है। बट अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि विच टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन या विच टाइप ऑफ इंटरमीडिएट इज मोर स्टेबल, तो आपको सबको पता है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे मोर स्टेबल होगा, बिकॉज यहाँ पे कार्बन पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव, यानी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए यहाँ पे आपके 3 आई ग्रुप अटैच है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो इस कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे जिससे कि आपका कार्बोकेटाइन क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। बट यहाँ पे आपके 2 ही प्लस आई ग्रुप है और यहाँ ओनली 1 प्लस आई ग्रुप है, तो आपको पता है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन आपका सबसे मोर स्टेबल होगा, देन ये होगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपका एक पॉइंट जो है ना वो यहाँ से आपका सॉल्व हो जाता है। वो पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कौन सा सॉल्व हो गया है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा है रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, यानी अगर आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल, और आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि विच अल्कोहल लॉसेस वाटर मॉलिक्यूल रैपिडली, यानी कौन सा अल्कोहल 3 डिग्री या 1 डिग्री या 2 डिग्री, कौन अल्कोहल सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कर देगा, लॉस कर देगा, यानी सबसे ज्यादा डिहाइड्रेशन किस में होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रेट ऑफ डिहाइड्रेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बच्चों स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट के। और हमें पता है कि सबसे स्टेबल इंटरमीडिएट कहाँ बन रहा है आपका 3 डिग्री में, दिस मींस 3 डिग्री अल्कोहल में सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, देन 2 डिग्री अल्कोहल में, देन 1 डिग्री अल्कोहल में। सो दिस इज ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन इन अल्कोहल्स। 3 डिग्री अल्कोहल सबसे रैपिडली वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेगा बिकॉज 3 डिग्री अल्कोहल में सबसे स्टेबल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। यहाँ पे मेरी डिहाइड्रेशन रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। इसकी जो मैकेनिज्म मैंने आपको करवाई है 1 डिग्री से, सेम प्रोसीजर पे आपको 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल की मैकेनिज्म को नोटबुक में सॉल्व कर लेना है फॉर प्रैक्टिस। ओके, नाउ थर्ड रिएक्शन हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो है आपकी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, देखो ऑक्सीडेशन का मीनिंग आप सबको पता है। ऑक्सीडेशन का मीनिंग यहाँ पे क्या हो सकता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अगर हम अल्कोहल की बात करते हैं, देखिए फटाफट से CHNOH। ठीक है, तो अल्कोहल की बात करेंगे, जब इसकी अल्कोहल के अंदर ऑक्सीडेशन प्रोसेस की बात की जाती है तो एक बात याद रखिएगा, इसमें दो टाइप के बॉन्ड्स आपके यहाँ पे ब्रेक होते हैं। पहला आपका CH बॉन्ड ब्रेक होगा, दूसरा आपका OH बॉन्ड ब्रेक होगा। एक तरह से मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है वो आपका CO बॉन्ड क्लीवेज में नहीं आता है। ठीक है, ये आपका आता है ओवरऑल क्लीवेज में, यानी कि जब आपके एल्काइल ग्रुप भी क्लीव होता है और आपका OH बॉन्ड भी क्लीव होता है। ठीक है, जैसे आपके यहाँ से CH बॉन्ड क्लीव होगा, OH बॉन्ड क्लीव होगा, तो क्या रिमूव हो गया बच्चों यहाँ से H2 हाइड्रोजन, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन। क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। और ऊपर की तरफ आपके पास क्या बन जाएगा, कार्बोनिल ग्रुप। तो ये प्रोसेस आपका रहेगा ऑक्सीडेशन का, किसमें, अल्कोहल्स में। ठीक है, फटाफट से आप नोट कर लीजिएगा कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के नेम। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक बहुत बढ़िया बात आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में यहाँ पे लिखूंगा, कुछ स्ट्रॉन्ग होंगे कुछ वीक होंगे, उनके फंक्शंस हम डिटेल में यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करते हैं वो आपके रिएजेंट्स होते हैं। अगर आपको रिएजेंट्स की स्टोरी समझ में आ जाती है ना बच्चों, तो आप बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस को इजी गोइंग सॉल्व कर पाते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम लिख रहे हैं कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिएगा, K2Cr2O7, ठीक है, KMnO4, इसे बोलेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये होता है बच्चों आपका KMnO4, K2Cr2O7,
सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr27 CrO3H2SO4, इसे बोलेंगे बच्चों जोन्स रिएजेंट। ठीक है, तो ये सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। ठीक है, वहीं पे वीक की बात करते हैं तो वीक में आपका आ जाएगा बच्चों PCC, पिरिडीनियम क्लोरो क्रोमेट, और कॉपर ले सकते हैं आप 573 केल्विन टेम्परेचर के साथ। ठीक है, तो ये कुछ आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो हमारे सिलेबस में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखिए समझिएगा इस बात को, ये सारे के सारे आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। स्ट्रॉन्ग का मतलब ये H2 मॉलिक्यूल को रिमूव करते हैं, एज वेल ऑक्सीजन को भी ऐड करते हैं, यानी 2 वर्क एक साथ कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग है ना इसलिए। ठीक है, जबकि ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या करते हैं, ये केवल एल्कोहल को कार्बोनिल कंपाउंड में चेंज करते हैं, यानी कि आइदर एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, बिकॉज ये आपके वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो एक फंक्शन को एक ही बार में कंप्लीट कर पाएंगे। समझ रहे हैं, तो फटाफट से इनको नोट कर लीजिएगा। इनके फंक्शंस को अब हम डिस्कस करने वाले हैं अल्कोहल के रिएक्शंस के अंदर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, हम सबसे पहले वीक से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में है अल्कोहल CH3 CH2 CH2OH। हमने यहाँ पे क्या यूज किया, PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये आपका एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये केवल क्या करेगा, अल्कोहल को एल्डिहाइड या कीटोन में चेंज कर सकता है। बट वी हैव रिएक्टेंट के फॉर्म में हमारे पास क्या है, हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, तो यहां से क्या करेंगे बच्चों, एक H ब्रेक करेंगे, यहां से भी H ब्रेक करेंगे। बताया था मैंने आपको, क्या रिमूव हो जाएगा, H2, और यहाँ क्या बन जाएगा आपका कार्बोनिल कंपाउंड। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CHO। CHO को हम ऐसे भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड OH, यानी कि क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया है, साथ में क्या निकल गया आपका H2 रिमूव हुआ है। समझ गया ना। तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, ओनली हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है यहाँ से, क्या बना रहा है, एल्डिहाइड बना रहा है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैंने कई बार देखा है कि बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ लेते हैं आपसे। किस तरह से पूछते हैं देखिएगा, इस तरह से पूछ लेते हैं आपसे, राइट द नेम ऑफ द रिएजेंट, राइट द नेम ऑफ रिएजेंट विच इज used to form aldehyde from alcohol। अल्कोहल से अगर आपको केवल और केवल एल्डिहाइड ही फॉर्म करना हो तो उसके लिए सबसे सुटेबल रिएजेंट कौन सा यूज किया जाता है। 4 ऑप्शंस होंगे, KMnO4, K2Cr27, CrO3H2SO4 एंड PCC। तो आपको वहां पे PCC को टिक करना है। समझ गए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। PCC का वर्क, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट का जो वर्क होता है वो केवल इतना ही होता है कि ये अल्कोहल अगर 1 डिग्री है तो उसे एल्डिहाइड में चेंज कर पाए। ठीक है, समझ गए बात को। चलिए अब फटाफट से देख लेते हैं वापस से। अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वाला एग्जांपल्स देख रहे हैं बहुत सारे, PCC साथ में दिया हुआ है आपको। ठीक है, क्या करेंगे, इस कार्बन से एक H को ब्रेक करेंगे, इस ऑक्सीजन से एक H को ब्रेक करेंगे, यानी H2 रिमूव करेंगे और डबल बॉन्ड O यानी कार्बोनिल यहाँ पे बन जाएगा। यानी क्या बना हमारे पास में बच्चों, कीटोन बन गया है, H2 रिमूव हो गया है। रीजन यहाँ पे आपके पास में जो आपका अल्कोहल था वो कैसा था, 2 डिग्री। ठीक है, तो याद रखिएगा 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, एल्डिहाइड, एंड 2 डिग्री के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, कीटोन बनेगा ऑलवेज। ठीक है, चलिए एक और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास में, उसका भी वर्क हम चेक कर लेते हैं फटाफट से कैसे होगा। देखिएगा, हमने यहाँ पे लिया है 1 डिग्री अल्कोहल CH3 CH2OH, और हमने लिया कॉपर विद 573 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या होगा पता है आपको, यहाँ से H रिमूव होगा, यहाँ से भी H रिमूव हो जाएगा, क्या बन जाएगा हमारे पास में, एल्डिहाइड बन जाएगा विद रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, नेक्स्ट अगर हम लेते हैं बच्चों 2 डिग्री अल्कोहल CHOH CH3, वही कॉपर के साथ में 573 केल्विन पे, तो बताया था कि 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनेगा एल्डिहाइड, तो 2 डिग्री के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। यहाँ से क्या निकलेगा, H, यहाँ से क्या निकलेगा आपका H निकल गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड O बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O
CH3, ठीक है, यानी कीटोन का यहाँ पे फॉर्मेशन आपके पास हो जाता है, ठीक है। तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब भी ले रहे हैं तो ध्यान रखिएगा 1 डिग्री अल्कोहल चेंज होगा किसमें, एल्डिहाइड में, एंड 2 डिग्री अल्कोहल किसमें चेंज होगा, आपका कीटोन में, ठीक है। बट व्हाट हैपन इफ वी टेक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समझ रहे हैं। तो देखिएगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां से H को ब्रेक करेंगे एंड यहां से H को, यानी H2 तो रिमूव करेंगे ही करेंगे, साथ में एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी ऐड कर देंगे। बस इतना ही तो डिफरेंस होता है यहाँ पे वीक और स्ट्रॉन्ग में। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के H2 रिमूव कर पा रहे हैं यहाँ पे, जबकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2 रिमूव करने के साथ में एक ऑक्सीजन भी ऐड कर देंगे। तो जब H2 रिमूव होता है तो क्या बनता है बच्चों, एल्डिहाइड बन रहा है, और एल्डिहाइड में अगर हम एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। मीन्स ये है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होंगे वो अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एज वेल एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। डन, ठीक है। चलिए देखते हैं फटाफट से नेक्स्ट रिएक्शन क्या हमारे पास में। What happen if we have 3 डिग्री अल्कोहल, देखिएगा ध्यान से, ठीक है, वही हमने क्या लिया, कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर पे। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहां से हम H तो ब्रेक कर सकते हैं, बट इस कार्बन पे आपका हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। दैट्स वाई हम कहेंगे यहाँ पे कि 3 डिग्री अल्कोहल को जब हम ऑक्सीडाइज करवाते हैं तो यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टर्सरी कार्बन जो है उस पर कोई भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं जिससे आप हाइड्रोजन को रिमूव कर पाए। तो क्या बोल रहे हैं कि 3 डिग्री अल्कोहल को जब हम कॉपर और 573 केल्विन पे ऑक्सीडाइज करवाते हैं, देखो बच्चों क्वेश्चन जो है ना इसका वो तुमको इसी फॉर्म में मिलेगा, ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, बोलिए प्रोडक्ट क्या बनेगा। आपको लगेगा कि कॉपर ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन करवा देते हैं, लेकिन जब आप करने जाएंगे ना तो आपको अपने आप समझ आएगा कि यहाँ पे आपके पास में हाइड्रोजन नहीं है अवेलेबल, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट डू ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस फिर होना चाहिए आपके हिसाब से, देखिए टेम्परेचर 443 केल्विन से ऊपर है, इसका मतलब यहाँ पे आपका वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो सकता है, यानी H2 यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, और H2 रिमूव करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है। OH की रेस्पेक्ट में ये अल्फा है, ये बीटा बीटा बीटा, तो कोई भी एक बीटा पोजीशन से क्या निकाल देंगे आप, हाइड्रोजन निकाल देंगे यहाँ से, ठीक है, आप चाहे तो यहाँ से निकाल सकते हैं ये लोग, ठीक है, चाहे इससे निकाले चाहे इससे निकाले, हाइड्रोजन रिलीज करेंगे और अल्फा पोजीशन से OH मॉलिक्यूल रिमूव कर देंगे, ठीक है, तो आपके पास क्या निकल जाएगा बाहर, H2 निकल जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा आपके पास में, एल्कीन बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 एंड CH3। तो याद रखिएगा 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमारे पास में एल्डिहाइड एंड कीटोन का फॉर्मेशन होगा, बट 3 डिग्री अल्कोहल does not take process in oxidation process, okay, it will always dehydrate and form alkene as a product, okay students। तो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे अल्कोहल की जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटेल में, ठीक है, जहाँ पे हम उसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को भी डिस्कस करेंगे, उसके अदर रिएक्शंस जो होंगे उनको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।